हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम संपत्ति अंतरण अधिनियम के बंधक के संदर्भ में अर्थात बंधक का ढंग, मोड ऑफ ट्रांसफर इन ए मॉर्गेज के संदर्भ में विस्तृत जानकारी या विस्तृत चर्चा करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 59 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, there are three ways in which property may be transferred by way of mortgage. विद्यार्थियों, जैसा आपको विदित है कि अधिनियम की धारा 59 के अंतर्गत यदि हम संपत्ति को बंधक के रूप में अंतरण करना चाहते हैं, बंधक से आपका तात्पर्य है, जैसा कि आपको विदित है कि बंधक एक प्रकार से लिए गए लोन की प्रतिभूति के रूप में एक अधिकार का अंतरण माना गया है, जिसमें बंधककर्ता स्वामित्व का अंतरण न करके केवल एक हित अधिकार बंधक ग्रहीता के पास निक्षेप करता है या अंतरण करता है, ताकि बंधक ग्रहीता अपने ऋण को सिक्योर कर सके, या तब भी बंधककर्ता अपने दायित्व का निर्वाह नहीं करता है, लोन उस ऋण को नहीं चुकाता है, तो चाहे ठीक है वो पर्सनल लायबल न होगा, लेकिन वो संपत्ति जिसको बंधक रखा गया है वो उस ऋण के एवज में एक प्रतिभूति के रूप में काम करेगी, और वह बंधक ग्रहीता उस ऋण को उस बंधक संपत्ति से वसूल करने का हकदार माना गया है। अब ये बताया गया है कि वे ऑफ मॉर्गेज, यदि हम अचल संपत्ति को बंधक बनाना चाहते हैं, या संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 59 के अनुसार संपत्ति को बंधक के रूप में अंतरण करना चाहते हैं, तो हमें किन प्रक्रिया का एक विशेष ढंग का अनुसरण करना होगा, इसके बारे में विस्तृत विवेचना इस सेक्शन 59 में की गई है। और ये वर्णित किया गया है कि रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट, डिलीवरी ऑफ पोजीशन एंड डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स, तो थ्री थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ मॉर्गेज। रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट अर्थात एक पंजीकृत दस्तावेज तैयार करवाना होगा। डिलीवरी ऑफ पोजीशन, बंधक की प्रकृति के अनुसार कब्जे का परिधान भी किया जाता है। जैसा कि आपको विदित है कि बंधक में स्वामित्व का अंतरण न होकर केवल डिलीवरी ऑफ पोजीशन ही मुख्य चीज़ माना गया है। हो सकता है कि संपत्ति का कब्जा न देकर कभी कभी डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स अर्थात जो बंधक संपत्ति के संदर्भ में जो दस्तावेज है, उनके स्वामित्व हक निर्धारण के जो दस्तावेज है, उनको जमा करके भी बंधक संपादित किया जा सकता है। इन तीनों चीज़ों को रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से भी हो सकता है, डिलीवरी पोजीशन के माध्यम से भी किया जा सकता है, एंड डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स, इन तमाम माध्यम से बंधक के रूप में संपत्ति का अंतरण हो सकता है, या बंधक की एवज में एक धन प्रतिभूति की एवज में प्राप्त किया जा सकता है। इन केस ऑफ प्रांजीवान दास मेहता वर्सेस चन्मा पाकी AIR 1916 प्री काउंसिल 115, इस केस में भी स्पष्ट करने का कोशिश किया गया है कि वह टाइटल आर हैंडेड ओवर विद नथिंग सेड एक्सेप्ट डेट दे आर टू बी सिक्योरिटी। इसका मतलब जो टाइटल्स दिया जाता है संपत्ति में, वो एक प्रतिभूति का अतिरिक्त कुछ नहीं होता, एक ऋण की सिक्योरिटी होती है, एक प्रतिभूति होती है, ताकि बंधक ग्रहीता अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने आप को आश्वस्त मान सके या उसके अधिकारों को संरक्षण प्रदान किया जा सके, और अपने ऋण को उस संपत्ति से प्राप्त कर सके जो उसके पास बंधक के रूप में रखी गई है या उसमें अधिकार दिया गया है। The law supposes that the scope of the security is the scope of the title. It is very clear. Second, अपन देखें कि where however titles are handed over accompanied by a bargain, that bargain must rule.
इन तमाम चीज़ों को ऑब्जर्वेशन करने के बाद यदि हम दूसरे केस पर गौर करें, इस केस में प्रिवी काउंसिल के द्वारा ये डिसाइड किया गया है कि द प्लेंटिफ हैंड verbally agreed at Madras to make a further advance to the defendant, making Rs 60,000 in all upon the deposit of certain documents of the title. The agent of the defendant signed and handed to the plaintiff a memorandum stating, as agreed upon in person, I have delivered to you the under mentioned document as security and also promissory note for Rs 60,000. In this case, Privy Council decided that that the memorandum is not a document which requires registration, even if agreed advance is conditional upon it being given. It is very clear कि जहाँ पर आवश्यकता हो रजिस्टर्ड अचल संपत्ति को हम बंधक बनाना चाहते हैं तो हमें जो दस्तावेज तैयार करना होगा पंजीकृत होना चाहिए, कम से कम 2 गवाहों के द्वारा प्रमाणित हो और एग्जीक्यूटेड बाय द मॉर्गेजर, उसके द्वारा निष्पादित किया गया होना चाहिए. At least Supreme Court has also cleared the document requires registration, but if the parties did not intend to create a charge by the execution of the document, but merely to record a transaction which had already been concluded and under which right and liabilities had already been created, hence the document does not require registration. It is very clear. So after discussing this chapter, this topic, I think your concept is clear on the matter of mode of mortgage. Thank you.